हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 10th का जो सीजी बोर्ड का असाइनमेंट है उसके ऊपर बेस्ड है। तो लास्ट तक बने रहिए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि इफ़ डिवीज़र इज़ 3x² - 2x + 2, क्वोशेंट इज़ x + 1 एंड रिमाइंडर इज़ 3, देन फाइंड द डिविडेंड। मतलब इस क्वेश्चन में डिवीज़र दे दिया है अपने को, क्वोशेंट दे दिया है अपने को और रिमाइंडर दे दिया है और डिविडेंड इसमें हमको पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम अब आगे सॉल्व करते हैं। आप जानते ही होंगे कि डिवीज़न का जो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, जिसे मैंने अपने पोलिनोमियल के वीडियोस में भी बताया था कि यह हर जगह एप्लीकेबल होता है। वह क्या है? डिविडेंड जो होता है वह किसके इक्वल रहता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीज़र एंड कोसेंट, एंड जो इसका रिजल्ट आता है उसको हम किसके साथ सम करते हैं? रिमाइंडर के साथ। तो इससे जो रिजल्ट आएगा अपने को वह क्या आएगा? डिविडेंड। और क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को डिविडेंड का वैल्यू पता नहीं है, बाकी सभी का वैल्यू पता है, तो हम आसानी से इसको सॉल्व करके डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट इन ब्रैकेट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। और जब हम इस डिविडेंड को आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 3x² माइनस ऑफ 2x प्लस 2 के साथ, फिर एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3x² माइनस ऑफ 2x प्लस 2 के साथ, क्योंकि जो x प्लस 1 ब्रैकेट में था उसको हमने तोड़ दिया और मल्टीप्लाई कर दिया दो बार अलग अलग 3x² माइनस 2x प्लस 2 के साथ, और बाहर में हमने जो रिमाइंडर था +3 उसको एज इट इज लिख लिया। इसके बाद जब हम फर्दर उसको x को 3x² माइनस 2x प्लस 2 के सभी टर्म के साथ इससे जो ब्रैकेट के अंदर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, जो उसको हमने यहाँ पे ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लिया ब्रैकेट में, जैसे कि x इंटू में 3x² प्लस x इंटू में माइनस ऑफ 2x प्लस x इंटू में 2, वैसे ही नीचे वाले को हमने कर लिया। क्योंकि जो कोई भी नंबर रहता है जो 1 से मल्टीप्लाई होता है +1 से, वह एज इट इज लिखा जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में था उसी को यहाँ पे लिख लिया, और जो रिमाइंडर था उसको बाहर में हमने एज इट इज लिख लिया। अब जब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें जो डिविडेंड के इक्वल में जो सॉल्यूशन आया था अपने पास, उसको हम जब ब्रैकेट से और तोड़ेंगे इसको, जैसे कि मल्टीप्लाई किए पूरा पूरा, तो जो x इंटू में 3x² था उसको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 3x²। वैसे ही अगला टर्म क्या आएगा, माइनस ऑफ 2x², क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। और उसके बाद क्या आ जाएगा 2x प्लस का, उसके बाद 3x² माइनस 2x प्लस 2। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर में, करली ब्रैकेट के अंदर में एक टर्म कॉमन है, लेकिन उसका जो साइन है ऑपरेशन का वह ऑपोजिट है। जैसे कि एक है 2x प्लस का तो एक है माइनस का 2x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमाइंडर को हमने बाहर में एज इट इज लिख दिया है यहाँ पे। जब हम इसको फाइनली पूरा सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर में था वहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर में, तो वो क्या आएगा, 3x³ माइनस 2x² था वहाँ, और एक था क्या, +3x², तो उसमें से क्या बच जाएगा, +x²। और एक था क्या अंदर में करली ब्रैकेट के अंदर, +2 कांस्टेंट, और बाहर था रिमाइंडर +3। जब दोनों प्लस होंगे तो क्या हो जाएंगे, +5। तो ऐसे करके अपना जो डिविडेंड था जो अपने को निकालना था वह क्या आ गया, 3x³ प्लस x² प्लस 5, जो कि अपना आंसर है। तो यह तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो अपना दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस ऑफ kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इफ रूट्स आर रियल। इसका मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसमें एक अननोन है, आप देख सकते हैं माइनस ऑफ k, तो इसका वैल्यू निकालना है। इसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि रूट्स जो है वह रियल है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो रियल रूट्स होता क्या है और इमेजनरी रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन मैंने जो गिवन है उसको लिख लिया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि रूट्स आर रियल, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो फिगर बनाए हैं। एक के नीचे में लिखा है मैंने 2 रियल रूट्स एंड डिफरेंट, दूसरे के नीचे में रखा है मैंने क्या, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रहने के लिए दोनों रियल रूट्स हैं। अब देखते हैं कि रियल रूट होता क्या है असल में। तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है उसकी दो रूट होंगे, मतलब कि वैल्यू जो होगा रूट का वह दो होगा। मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो जो अल्फा और बीटा का वैल्यू रहेगा वह यदि रियल नंबर के अंदर में लाई करता है
या तो होल नंबर के अंदर में लाई करता है या नेचुरल नंबर के या इंटीजर के, तो वह तो देगा रियल रूट। यदि वह कॉम्प्लेक्स में चला गया तो वह आ जाएगा इमेजनरी रूट, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो इसमें पहला कंडीशन क्या है, टू रियल रूट्स एंड डिफरेंट। तो इसमें क्या हुआ है आप देख सकते हैं, यदि एक फंक्शन, इसको आप ग्राफ से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको इक्वेशन दिया है कर्व का, जैसे कि यहाँ पे दिया है 9x² माइनस के एक्स प्लस 16, तो यह पूरा x का फंक्शन है। यदि x का फंक्शन है तो यह कर्व या तो अपवर्ड डाउनवर्ड हो, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड कॉनकेव होगा। तो इसमें यदि यह एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है और पास होता है एक्स एक्सिस से, तो वो जो दोनों पॉइंट हैं वो अपने को क्या देंगे, अल्फा और बीटा के वैल्यू। तो इसमें जो अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा वो डिफरेंट आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, टू रियल रूट्स एंड डिफरेंट। और जो दूसरा केस है उसमें क्या है, ये कर्व जो है वह एक्स एक्सिस को बस टच करके निकल जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसका जो अल्फा और बीटा का वैल्यू है सेम हो जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे में क्या लिखा, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। यदि यह इसके ऊपर से चला जाता एक्स एक्सिस को बिना टच करके, तो उस केस में क्या आता, इमेजनरी रूट्स। इसी में यदि हम जो कर्व दिया है यहाँ पे, उसका हमने एक इक्वेशन मान लिया है, ई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यदि इस केस में अगर रियल रूट है और दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, तो उस केस में एक यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। वह क्या है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज ग्रेटर देन 0। और बी, ए और सी का वैल्यू आप यहाँ से ऊपर में इक्वेशन से देख सकते हैं। वैसे ही दूसरे केस में जब दोनों वैल्यू जो रहते हैं रूट्स के, रियल रूट्स के, वो इक्वल रहते हैं, तो उस केस में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू रहता है वह किसके इक्वल रहता है, 0 के। अब हम देखते हैं यहाँ पे इमेजनरी रूट्स क्या होता है। तो इमेजनरी रूट्स वह होता है जिसमें जो कर्व रहता है वह एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, मतलब कि कोई भी एक्स का वैल्यू ऐसा नहीं है जो उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो वह 0 हो जाए। मतलब कि कोई भी ऐसा रियल नंबर, रियल वैल्यू ऐसा नहीं है जो उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो वह इस इक्वेशन का वैल्यू 0 कर दे। इस कंडीशन में एक यहाँ पे जो इक्वेशन है वह सेटिस्फाई करता है। इसमें क्या रहता है, जो इक्वेशन है वह बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज लेस देन 0। आई थिंक आप लोग अब यहाँ जो रियल रूट्स का वैल्यू मतलब क्या होता है वो समझ गए होंगे, मतलब कि जो रियल रूट क्या होता है उसको आप समझ गए होंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में जो बोला था वह क्या था, कि जो रूट्स है उसका क्या बोला है, इसमें रूट जो है वह क्या होना चाहिए, रियल रूट होना चाहिए। लेकिन यह नहीं बोला है कि जो उसका वैल्यू है वो डिफरेंट होगा कि इक्वल। तो हम क्या मान के चलेंगे, या तो वह डिफरेंट होगा या इक्वल। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों इक्वेशन को एक साथ में मर्ज कर दिया। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ बी, ए और सी का वैल्यू जो है, जो अपने को इक्वेशन गिवन है उससे हम लोग कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसको हमने क्या कर दिया, कंपेयर किया है किससे, 9x स्क्वायर माइनस ऑफ के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0 से। कंपेयर करने के बाद अपने पास जो b का वैल्यू आया वो क्या है, माइनस ऑफ के, a का वैल्यू 9, c का वैल्यू 16। अब इसको मैंने जो ऊपर में यहाँ पे इक्वेशन लिखा है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, इसको हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे बी, ए और सी का वैल्यू को। तो उससे हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन माइनस ऑफ के इन ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट 9 इंटू 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम अगर आगे सॉल्व करते हैं तो हमको इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, के स्क्वायर माइनस ऑफ 576, जो कि 4 इंटू 9 इंटू 16 करेंगे तो अपने को मिलेगा, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। या के स्क्वायर कैसे है आपको समझ में आया ना, माइनस जो है वह स्क्वायर करेंगे माइनस का तो वह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और के का स्क्वायर के। तो वैसे हमको यहाँ मिल गया इक्वेशन के स्क्वायर माइनस 576 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ क्या किया, जो माइनस 576 था उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो जो माइनस था वह प्लस हो गया। इसलिए हमको जो इक्वेशन मिला वो क्या है, के स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 576। और क्योंकि जो रूट ओवर ऑफ 576 का वैल्यू होता है वह क्या होता है, 24, इसलिए जो k का वैल्यू आएगा वह क्या हो जाएगा, 24 से बड़ा और बराबर। मतलब कि जो k का वैल्यू है
वह क्या क्या आ सकता है, 24 से जो भी बड़ा है, जैसे कि 25, 26, 27, जो भी उधर आगे आएगा वो सब, और 24 भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, जैसे कि 23, 21 ये सब नहीं हो सकता। तो ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ तक आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 प्लस रूट 5 एंड 6 माइनस रूट 5। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों रूट्स दे दिए हैं, मतलब कि अल्फा और बीटा दे दिए हैं, और आपको अब क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। यहाँ पे आपको उल्टा कर दिया, मतलब कि वहाँ पे आपको इक्वेशन दिया था और रूट्स निकालने थे मान के चलिए, और यहाँ पे क्या है, आपको रूट्स दे दिया। अब इससे कैसे आपको इक्वेशन निकालना है वो आपको करके दिखाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो जनरल इसका इक्वेशन रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वह क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, और एक्स माइनस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। यह मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह काफ़ी हद तक जो रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है उससे मिलता जुलता है। तो आपको यह अच्छे से समझना है कि कैसा क्या होता है, तो आप वहाँ पे एक बार अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन वह क्वाड्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाया गया है, वह पोलिनोमियल के बेसिस से समझाया गया है, इसलिए वहाँ पे रूट नहीं बोलकर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहा गया है। होता दोनों सेम ही है, क्योंकि जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है और जो रूट है वह एक ही है, क्योंकि उस वैल्यू पे जो पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाता है क्या हो जाता है, 0। तो यह जो है ये आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर होगा उसमें आपको ये बताएंगे। तो आप यह मान के चलिए अभी कि इसका जो इक्वेशन रहता है जनरल इक्वेशन वह यह होता है, और यहाँ पे हमने जो वैल्यू था क्वेश्चन में रूट्स का, उसको हमने यहाँ पे एक को अल्फा मान लिया है, 6 प्लस रूट 5 को, और 6 माइनस रूट 5 को बीटा मान लिया है। अब जब हम अल्फा और बीटा का वैल्यू जो ऊपर में जनरल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे तो हमको जो इक्वेशन मिलेगा वह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस रूट 5 in small bracket plus 6 minus root 5 in another small bracket multiplied by x plus 6 plus root 5 multiplied by 6 minus root 5 is equal to 0। और जब आप इस इक्वेशन को एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो स्मॉल ब्रैकेट था कर्ली ब्रैकेट के अंदर में उसको आप ब्रेक करेंगे तो उससे जो 6 प्लस रूट 5 था वो सब बाहर निकलेंगे। तो जो प्लस रूट 5 था और माइनस रूट 5 था ये दोनों क्या है, वैल्यू सेम है दोनों का, लेकिन जो ऑपरेशन का साइन है वो अपोजिट है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो 6 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस रूट 5 था वो याद कीजिए, आपको मैंने पोलिनोमियल के वीडियो में बताया था कि एक आइडेंटिटीज होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे मैंने वही किया, 6 को मैंने a माना और रूट 5 को मैंने b माना, और उसी से मैंने क्या लिख दिया इसको, a स्क्वायर माइनस बी से 6 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। तो जो फाइनली यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है वह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस रूट 5 प्लस 6 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 6 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर जब आप इसको देखेंगे कि रूट 5 प्लस वाला और माइनस वाला जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो वहाँ पे अंदर में क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 12, तो वह x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 12x, क्योंकि बाहर में माइनस है तो माइनस आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस जो बाहर में 6 स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 5 का स्क्वायर था, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, तो इसको मैंने क्या कहते हैं 36 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने से फाइनली क्या आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस 31 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 36 माइनस 5 क्या हो जाएगा 31। यह अपना क्या है फाइनल आंसर। तो इससे आपको जो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहाँ से आपका इसको आंसर मिल गया, क्योंकि अल्फा और बीटा का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि जो और 3 क्वेश्चन अगर हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको बोर भी लगेगा, तो उसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।